आज हम हमारे चौथे पाठ मांग की लोच की कीमत में उनकी मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मांग की लोच की जो श्रेणियाँ हैं वो 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले इनको देखते हैं हम। सबसे पहले है पूर्णतया लोचदार मांग, और इसको छोटे रूप में लिख रखा है ईडी। ई का मतलब इलास्टिसिटी और डी का मतलब डिमांड है। और दूसरा है लोचदार मांग। तो अब इनमें इनका जो मान होता है उसके अनुसार इनके नाम रखे गए हैं। जैसे पूर्णतया लोचदार मांग जो होती है उसका मान होता है अनंत। दूसरा है लोचदार मांग, तो उसका मान होता है हमेशा 1 से अधिक। तीसरा है इकाई के बराबर लोच, यानी जिसका मान 1 होगा। चौथा है बेलोच, यानी जिसका मान 1 से कम हो। और पांचवा है शून्य लोच, जो कि 0 के बराबर होगा। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पूर्णतया लोचदार मांग। तो सबसे पहले हमको इसमें लिखा हुआ भी है कि ईडी बराबर किसके होगा, अनंत के। तो अब इसमें क्या स्थिति है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पूर्णतया लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर जो प्रचलित कीमतें हैं उस पर वस्तु की मांग अनंत होती है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें कीमत स्थिर होती है। तो कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांग की जो मात्रा है वो घटती या बढ़ती रहती है। और जैसे ही जो कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो जो मांग है उसकी मात्रा 0 भी हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहले तो क्या स्थिति होगी, पहली कि जो कीमत है स्थिर कीमत पर वस्तु की मांग क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा कि स्थिर कीमत पर उसकी मांग की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। और अगर थोड़ी सी भी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो मांग की मात्रा 0 भी हो सकती है। चौथा पॉइंट आ जाएगा कि ऐसे पूर्णतया लोचदार मांग में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है और इसमें मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। तो अब इसको हम अगर वक्र के रूप में समझे तो ये वक्र इस रेखा चित्र 4.1 के जैसा होगा। यहाँ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा है और वाई अक्ष पर कीमत है। तो सबसे पहले जब ओपी कीमत है तो इसके अनुसार मांग ओ क्यू है, और उसके बाद उसी कीमत पर कीमत इसमें स्थिर होती है तो ओ क्यू वन हो रही है, और उसके बाद वापस ओ क्यू टू पर आ रही है मांग। तो ये पहले तो मांग ओ क्यू है, फिर बढ़ कर के क्यू वन पर आ गई और फिर घट कर के क्यू टू पे आ गई। तो ये क्या बता रहा है हमारे को कि कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कुछ भी हो सकती है। और इसका जो वक्र होगा वो किस तरीके का होगा, एक्स एक्स के समांतर होगा। अब दूसरा है लोचदार मांग। लोचदार मांग का मान इकाई से अधिक होता है, यानी 1 से अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है उस स्थिति में मांग की लोच 1 से अधिक होती है। और ये किन वस्तुओं में ज़्यादा होता है, विलासिता की वस्तुओं में ज़्यादा होता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है क्योंकि ये वस्तुएं कैसी होती है, ऐश आराम वाली। तो इन वस्तुओं में अगर थोड़ी सी भी कीमत कम हो जाती है तो इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, और अगर इनकी कीमत बढ़ जाती है तो इनकी मांग बहुत कम हो जाती है। अब इसको भी हम ग्राफ से समझेंगे। ये इसमें बता रखा है एक्स एक्स पर वही मांग की मात्रा, रेखा चित्र 4.2 जो कि लोचदार मांग के लिए है, जहाँ ईडी का मान कितना है, 1 से अधिक। पहले कीमत ओपी है और उस समय मांग की मात्रा
ओ क्यू है। फिर उसके बाद जब कीमत घट करके OP1 है, उस समय मांग की मात्रा बढ़ करके OQ1 हो गई। तो ये चित्र में हम देख रहे हैं कि पहले वाला जो आयत बन रहा है उससे दूसरे आयत का जो आकृति है वो बड़ी है। तो इसी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ बता भी रखा है इन्होंने कि जैसे OQ1SP1 जो सेकंड वाला जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल पहले वाला आयत है OQRP उससे अधिक है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ता है। ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। अब तीसरा आता है इकाई के बराबर लोच, यानी ईडी का मान किसके बराबर होगा? 1 के। तो जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तब लोच किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर होती है। अब ऐसी स्थिति में वक्र कैसा बनेगा? ऐसी स्थिति में मांग वक्र आयताकार अति परवलय होता है जिसके सब बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर यानी 1 के बराबर होगी। अब ये आयताकार अति परवलय क्या है? वह वक्र है जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्र कैसा होगा? समान होता है। इसके अनुसार कीमत के घटने या बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो इसको भी वक्र से समझेंगे हम। एक्स अक्ष पर वही मांग की मात्रा है, वाई अक्ष पर कीमत है। अब यहाँ पहले OP कीमत है, उस समय मांग की मात्रा OQ है। जब कीमत घट कर के OP1 पर हो जाती है तो इधर मांग की मात्रा बढ़ कर के OQ1 पर, लेकिन इसमें जो कीमत का अनुपात और मांग के परिवर्तन का अनुपात दोनों समान होता है। तो जो ये आयत बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। ये चीज़ वापस यहाँ लिखी हुई है कि यदि मांग वक्र आयताकार अति परवलय है तब क्षेत्रफल जो पहले वाला आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल और बाद में जो मांग और कीमत है उनसे जो बनने वाला आयत है उसका क्षेत्रफल आपस में समान होगा। फिर चौथा आता है बेलोचदार मांग की लोच, जिसमें कि ईडी का मान किससे कम होगा? 1 से कम होगा। जैसे पहले 1 से अधिक था तो उस समय क्या हो रहा था कि मांग का जो आनुपातिक परिवर्तन है वो कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक था। अब इसमें विपरीत है, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है उस स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है। ये वक्र भी उसका थोड़ा सा उल्टा बन रहा है। एक्स अक्ष पर यहाँ पर वही मांग की मात्रा है और वाई पर कीमत। तो पहले O से P तक की कीमत है, उस समय OQ मांग की मात्रा है, और जब कीमत कम होकर के OP1 पर आ जाती है तो इधर मांग की मात्रा बढ़कर OQ1 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये कीमत के कम होने पर जो मांग की मात्रा है उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन, यहाँ तक था पहले, ये थोड़ा सा ही यहाँ पर मतलब बहुत कम परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? OP कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? OQ है। तब यहाँ पर इसके लिए जो ये बन रहा है बिंदु वो है R है। तो यहाँ R बिंदु पर जो खर्च बता रखा है OP इंटू OQ किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल OQ इंटू RP के बराबर होगा। ये पूरे आयत के बराबर। फिर जब कीमत घटने पर OP1 पर हो जाता है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ करके OQ1 हो गई। तब ये बिंदु आ रहा है यहाँ पर वक्र पे S बिंदु, तो उस पर कुल खर्च हो गया
OP1 इंटू OQ1, जो किसके बराबर होगा, OQ1 इंटू SP1 के। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, OQ1 SP1, ये OQ1 SP1 का जो क्षेत्रफल है वो इस वाले पहले वाले से छोटा होगा। पहले वाला कौन सा आया था, OQRP के क्षेत्रफल से छोटा होगा। तो क्या बता रहा है ये हमें कि अगर कीमत के घटने पर कुल खर्च भी घटता है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है, इकाई से कम होगी। अब पांचवा है शून्य लोच, यानी ईडी का मान किसके बराबर होगा, 0 के। जैसे पहले नंबर पे था ईडी बराबर अनंत, तो यहाँ पर है ईडी बराबर 0। तो जब कीमत के परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, सबसे पहले वाला जो पढ़ा था हमने ईडी बराबर अनंत, उसमें था कीमत स्थिर रहेगी और मांग परिवर्तित होती है। यहाँ विपरीत है, जब कीमत के परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति में शून्य लोच होती है। और इसका वक्र कैसा होगा, वहाँ एक्स के समांतर था, इसका वक्र वाई एक्स के समांतर होता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ रेखा चित्र 4.5 है, वही मांग की मात्रा और ये कीमत है। मांग की मात्रा यहाँ पर स्थिर है और कीमत अलग अलग है। तो अब इसको तो यहाँ हम देखेंगे जब OQ मांग की मात्रा है, पहले OP1 पर भी OQ ये मात्रा और ये बिंदु A इसका यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद जब OP है तब भी मात्रा वही OQ है और OP2 पर भी मात्रा OQ है। तो ये जो वक्र प्राप्त हो रहा है इसका वो किसके समांतर प्राप्त हो रहा है, वाई एक्स के समांतर प्राप्त होगा। तो ये चीज़ वापस यहाँ पे लिखी हुई है कि चित्र में कीमत OP, OP1 या OP2 कुछ भी होने पर मांग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी मांग कैसी है यहाँ पर स्थिर है और जो कि OQ ही बनी रहती है। तो ये शून्य लोच की स्थिति होती है। तो ये थे हमारे मांग की लोच की श्रेणियाँ। अब इसकी जो विधियाँ हैं मापने की वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे।